बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तमाम अहबाब आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, काफ़ी दोस्तों के इसरार पर और काफ़ी लोगों के इस सवाल पर कि मोहब्बत का कोई बेहतरीन और मुजर्रब लाजवाब अमल दें। आज आप तमाम हज़रात के लिए जो ज़ौजैन की मोहब्बत चाहते हैं, मियाँ बीवी की मोहब्बत चाहते हैं, दोस्त अहबाब की मोहब्बत चाहते हैं, या कहीं रिश्ता वगैरह करना चाहते हैं, कुछ शादी निकाह करना चाहते हैं, किसी के साथ जायज़ जगह पे प्यार और मोहब्बत करना चाहते हैं, उनके लिए लाजवाब मुजर्रब अमल है। और मैं गारंटी से कहता हूँ इस अमल को कर लीजिए। सिर्फ़ 5 दिन का अमल है। 5 दिन के अंदर अंदर अगर महबूब आपके पास हाजिर ना हो तो कमेंट में जवाब देना है कि हमने अमल किया था और इसका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अमल मेरी शर्त के मुताबिक करना है। अमल जो तरीका मैं बताऊं उसके मुताबिक करना है। जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं इसी के मुताबिक चलना है और इसी तरह से इस अमल को कर लेना है। जो शख्स इस तरह से अमल कर लेगा, चाहे वो औरत है या मर्द है, लड़का है या लड़की है, कोई भी शख्स इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेगा तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि 5 दिन के अंदर उसका महबूब उसके कदमों में आ जाएगा। अब वो तरीका क्या है, इस तरीक़े को ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए। आपने सबसे पहले एक काम करना है, बावुज़ू होकर 5 अदद कील आपने पहले मंगवा लेने हैं। 3 इंच के कील हों और लोहे के कील आपने लेने हैं। 5 अदद मेख या कील जिसको कहते हैं, 5 अदद लेकर 3 इंच वाले उनको अच्छी तरह साफ़ करके धो के अपने सामने रख लें और किसी पेन से या किसी मार्कर से उसके ऊपर अपने महबूब का नाम लिख लें, जिससे आप मोहब्बत करना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं कि उस शख्स का दिल मेरी तरफ माइल हो जाए और वो शख्स मेरी तरफ रुजू करे और उस शख्स का दिल आपके हाथों में और आपके कब्ज़ा में आ जाए। तो उस शख्स का आपने उस कील के ऊपर नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपने पहले दिन 5 कील अपने सामने रखने हैं और तवज्जो और तसव्वुर के साथ एक कील के ऊपर आपने सूरह यासीन मुकम्मल पढ़ के उसको दम करके साइड पे रखनी है। और फिर इसी तरह दूसरा कील उठाना है, उसके ऊपर भी इसी तरह नाम लिख के अपने महबूब का और उसके ऊपर सूरह यासीन एक मरतबा पढ़ के उसको भी साइड पे रखें। इसी तरह 5 कीलों के ऊपर आपने 5 मरतबा सूरह यासीन पढ़ के उन कीलों को आपने आग के करीब रख देना है। इतनी आग हो कि जिसके ज़रिए से वो कील खूब गर्म हो और अच्छी तरह गर्म रहें। फिर दूसरे दिन आपने तवातुर के साथ करना है, बीच में नागा नहीं करना। दूसरे दिन इसी तरह से 5 कील लेने हैं लोहे के 3 इंची वाले, उनको साफ़ करके उनके ऊपर अपने महबूब का नाम लिखना है। हर एक कील के ऊपर फिर आपने सूरह यासीन पढ़नी है, उनको भी आपने आग के करीब रख देना है, कील गर्म रहें। फिर तीसरे और चौथे और 5वें दिन, 5 दिन में रोज़ाना के 5 कील, तो टोटल 25 कील हो जाएंगे जिनके ऊपर आपने 25 मरतबा सूरह यासीन पढ़ ली है। रोज़ाना पढ़ना है, तरतीब से पढ़ना है, बीच में नागा नहीं करना। और 25 कीलों को आखिरी दिन जब ये मुकम्मल हो जाएं तो इनको ऐसी जगह पे दफन करना है जो कच्ची जगह हो, जहाँ पे आग जलती हो, अंगारे पड़े रहें, या तंदूर के अंदर आपने डाल देने हैं जहाँ पे रोज़ाना आग जलती हो। इंशाअल्लाह ताला जब तक आप इन कीलों को उस आग से नहीं निकालेंगे तब तक आपका महबूब आपके बग़ैर एक सांस एक पल भी नहीं रहेगा। याद रखिए इस तरीके पे, और इसी तरह से ये अमल अगर आपने कर लिया तो मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह 5वें दिन आपका महबूब आपके कदमों में होगा। जिसको आप अपने हाथ में करना चाहते हैं वो आपके हाथ में होगा, जिसको मुसख्खर करना चाहते हैं वो मुसख्खर हो जाएगा, जिसको अपने कब्ज़ा में करना चाहते हैं, जिसके दिल को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो ये अमल आपके लिए इंशाअल्लाह एक बेहतरीन कारगर साबित होगा। आखिरी शर्त यही है कि इस अमल को जायज़ जगह पे करना है। नाजायज़ जगह पे करने वाला अपने नुकसान का ज़िम्मेदार ख़ुद होगा। जो भी हज़रात इसको जायज़ जगह पे करना चाहते हैं